कभी किसी से बड़ी नफरत उठे तो मैं एक सूत्र बताए देता हूँ। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। इसीलिए जिन्हें नफरत कायम रखनी होती है वो पहला काम ये करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, संपर्क तोड़ लेते हैं, कहते हैं सामने ही नहीं पढ़ेंगे। सामने न पढ़ने से बड़ी सुविधा रहती है, तुम दूसरे के बारे में अंडबंड कल्पनाएं कर पाते हो। वो सामने पड़ जाए तुम्हारी नफरत गिर जाएगी। नफरत मिटाने का सीधा उपाय यही है, जाओ बात कर लो। 1 घंटे बात करोगे, कोई बड़ी बात नहीं, फूट फूट के रो पड़ो। तुम भी रो रहे हो, वो भी रो रहा है। आचार्य जी, अभी हम जो एक मूवी देख करके आ रहे हैं, चार्ली 777, उसमें एक व्यक्ति है, एक बंदा है, करीबन शायद 35 साल के अराउंड होगा, 30 से 35 साल के अराउंड। और उसका जो जनरल पूरा बिहेवियर, कैरेक्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो अकेले रहता है, ज़्यादा किसी से इतना कोई सोशलाइज नहीं करता, ना उसे किसी का इतना कोई मतलब रहता है। लोग अगर उससे मदद मांगने भी आते हैं तो वो उनकी मदद करने में कोई खास ऐसे इंटरेस्टेड नहीं रहता। अपना जैसा डेली का जॉब होता है वो उसका चल रहा है, जहाँ पर जाता है वो काम करता है, वापस आता है। और वहाँ पर भी जो लोग होते हैं उनके प्रति उसका रुख कोई बहुत अपनेपन का या उस तरीके से नहीं होता है। एक जॉब है, उसको कर रहा है और वापस आ जाता है। इमोशनलेस दिखाया है, इमोशनलेस दिखाया है, इमोशनलेस और रिलेशनशिपलेस। हाँ जी। ना उसके पास इमोशन है और ना रिश्ते हैं, एकदम अकेले रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। और कोई ज्यादा बातचीत करे तो उसे पीठ पाट और देता है। राइट। तो और उसके बाद ये इस पटरी पे उसकी जिंदगी चल रही है, और तभी एकदम से उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण एक कुत्ता है जो उसकी लाइफ में आ जाता है। और उसके बाद जो उसकी लाइफ टर्न होती है या जो इवेंट्स होते हैं और उस पे उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे चेंज होता रहता है, वो पूरा इस मूवी में दिखाया गया है। तो इतना कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी एक जानवर का किसी व्यक्ति पर, वो भी ऐसे व्यक्ति पर जिसकी जिंदगी बिल्कुल एक इमोशनलेस हो या ड्राई हो। देखो, हम सब प्रेम के प्यासे हैं, ठीक है? हमें प्रेम चाहिए सबको। और प्रेम जब नहीं मिलता है ना, तो इंसान प्रेम की ही तलाश में या प्रेम के न मिलने पर जिंदगी से नाराज होकर सख्त पड़ जाता है। प्रेम क्यों नहीं मिला होता है? जिंदगी ने कहीं पर ठोकर दे दी, कोई जगह जहां आपने आशा बिठाई थी या जहां से आपको प्रेम मिल रहा था वो जगह बंद हो गई, नष्ट हो गई। तो इंसान फिर जीवन से बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि हम हैं ही क्यों? इतनी बार बोला है ना, हम प्यासी चेतना है। उस चेतना को मैं कई बार बोलता हूँ कि मुक्ति की प्यास है, बोध की प्यास है। उसी को ऐसे भी कह सकते हो, उसे प्रेम की प्यास है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है वो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। तो ये कहना है कि मुझे बोध चाहिए, बिल्कुल बराबर की बात है कि कह दो कि मुझे प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम है ही वही जो आपको होश तक, बोध तक या मुक्ति तक ले जाए। तो प्रेम चाहिए आपको, और प्रेम मिलता नहीं है तो आदमी प्रतिक्रिया करता है, वो सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और वो कड़ा होकर के उसने और कुछ नहीं किया है, वो सब कुछ जो वो पाना चाहता था, वो सब कुछ जो वो देना चाहता था, उसको उसने अपने भीतर बंद कर लिया है गुस्से में। समझ रहे हो? वो कह रहा है जब मुझे बाहर से प्रेम मिल नहीं रहा है तो मेरे भीतर जितना इकट्ठा है जो मैं देना चाहता था मैं वो भी नहीं दूंगा। तो जितनी उसमें क्षमता होती है दूसरे को प्रेम देने की, उसको वो भीतर ही भीतर ताला लगा देता है, लॉक कर देता है।
क्यों? क्योंकि वो नाराज है। वो नाराज है कि मुझे जब बाहर से नहीं मिल रहा तो मैं भी किसी और को क्यों दूं? जब मुझे किसी से नहीं मिल रहा तो मैं किसी को नहीं दूंगा। ये नाराजगी है, और ये नाराजगी बहुत दिन तक बनी रहे, आप अपने प्रेम को लॉक करके रख लो तो ये बीमारी बन जाती है। फिर आप भूल ही जाते हो कि ये आपने करा है, फिर आपको लगता है आप ऐसे हुई, और वो आपकी जिंदगी का ढर्रा बन जाता है, और वो एक मानसिक रोग है, न्यूरोसिस है। फिर आप किसी भी तरह की हिंसा कर सकते हो। वही जो प्रेम है वो क्रूरता और हिंसा बन जाएगा। फिर जैसा कि मूवी में भी हो ही रहा था, ये व्यक्ति कहता है ना कि कोई मेरे पास अगर मदद मांगने आता है तो मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं उसे बेइज्जती साथ देकर लौटाता हूँ। तो आप जब बहुत दिन तक अपने प्रेम को लॉक करे रहते हो तो वो एक तरह से वायलेंस बनने लगता है, हिंसा बनने लगता है। क्यों लॉक करा था? क्योंकि आप कहते हो बाहर से नहीं मिला, या बाहर से मिला भी तो ऐसों से मिला जिन्होंने प्रेम के नाम पे कुछ और ही दे दिया, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। सौदा भी तब करेंगे जब हमारे पास कुछ हो। हमें प्रेम पता ही नहीं होता तो हम प्रेम के नाम पर लूट खसोट करते हैं, या कि अटैचमेंट जैसा कुछ हो जाता है ना, या कि किसी से किसी तरीके का हमको अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, उसको ही हम कह देते हैं प्रेम है। तो अब इस तरीके के जब आपके प्रेम के अनुभव होते हैं तो भीतर बड़ी चोट बस जाती है ना, और उसके कारण ही आपने अपने प्रेम को फिर ताला मार दिया होता है। अब ऐसे में आपकी जिंदगी में एक मासूम जानवर आ जाता है, वही कुत्ता। वो कुत्ता आपके सामने सबूत की तरह खड़ा हो जाता है कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ रहा है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ रहा। आपने अपने जीवन में ये अनुभव करा है कि लोग सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, नालायक हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन वो जो कुत्ता है उससे आपको जो मिल रहा है वो एक अनूठी चीज है। वो कुत्ता साबित करे दे रहा है कि हर जीव दूसरे जीव से किसी मतलब की खातिर ही नहीं जुड़ता। तो अब खेल पलट जाता है। आपने अपनी जो क्षमता थी दुनिया से प्रेमपूर्ण रहने की, उसको लॉक करा था क्योंकि आपको बाहर से नहीं मिल रहा था प्रेम। अब आपको मिलने लग गया, अब आपको मिलने लग गया, और आपके भीतर बहुत सारा प्रेम इकट्ठा है क्योंकि आपने जीवन में किसी को बांटा तो है नहीं। तो सारा का सारा एक तरह से अब भंडार बन गया है, रिजर्व बन गया है आपके भीतर, जैसे नदी पर बांध बन गया हो। और एक दिन उस बांध के आप दरवाजे खोल देते हो तो अब क्या होगा? बाढ़ आएगी। तो आप जो भी फिल्म देख के आ रहे हो उसमें वही बाढ़ दिखाई गई है कि एक आदमी जो जिंदगी में कभी किसी से प्रेम नहीं करता था, बचपन में उसके माँ बाप बहन की मृत्यु हो गई थी, उनसे उसका प्रेम था, उसके बाद से वो दुनिया से खिन्न रहने लगा था, दुनिया से बेगाना रहने लगा था। उस आदमी के जीवन में ये कुत्ता आता है। वो इस कुत्ते को पहले तो रखना नहीं चाहता, कई महीनों तक वो चाहता है कि ये भाग जाए, ऐसा हो ऐसा हो, एडॉप्शन के लिए देना चाहता है कुत्ते को, ये सब वो अपनी ओर से कोशिश कर लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके भीतर जो बांध बन गया है उसके दरवाजे खुलने लगते हैं, और जब वो दरवाजे खुलते हैं तो एकदम चमत्कार होने लग जाता है। इस आदमी के व्यक्तित्व का एकदम अलग रूप सामने आता है। जो आदमी मुस्कुरा भी नहीं सकता था, जो आदमी शब्दों से नहीं घूंसों और थप्पड़ों से बात करता था, वो आदमी बात बात पर रोने लग जाता है। आप उसकी आंखों में आंसू देखते हो। जो आदमी इतना सख्त था कि कोई भी चीज उसको हिला नहीं पाती थी, आप पाते हो कि उसमें बच्चों जैसी नरमी आ गई है। जिस आदमी को जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए था, आप पाते हो कि वो एकदम व्याकुल होकर के अब कुछ मांग रहा है जिंदगी से। उसकी आवाज में एक आर्द्रता आ जाती है, उसमें भाव आ जाते हैं, उसका चेहरा ही बदल जाता है। जिस नौकरी में वो कभी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता था, वो उस नौकरी को छोड़ करके जब वो पाता है कि उसके कुत्ते को कैंसर हो गया है और उसे कुत्ते को बर्फ में खेलना बहुत पसंद था, वो कहता है नौकरी वगैरह छोड़ के मैं इस कुत्ते को अब ले जा रहा हूँ। दक्षिण भारत की कहानी है, तो दक्षिण भारत से उसको कहता है मैं हिमालय ले जा रहा हूँ,
ये मर जाए इससे पहले मैं इसको एक बार बर्फ में खेलने दूंगा। तो पूरा रूपांतरण हो जाता है, इंसान ही दूसरा हो जाता है, इंसान ही दूसरा हो जाता है। वो जो दूसरा इंसान है वो हम सबके भीतर बैठा है और हमने उसको लॉक कर रखा है। हमने उसको लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि बाहर से हमको चोट पड़ी है। हम गलती ये कर देते हैं कि हम प्रेम में एक तरह की रेसिप्रोसिटी माने आदान प्रदान चाहते हैं। हम कहते हैं मैं तभी दूंगा जब मुझे बाहर से मिलेगा, और बाहर से मिले ऐसा कोई जरूरी होता नहीं है। देखो, आदमी वो है जिसको बाहर से मिले या ना मिले वो बांटता चले। इस फिल्म में जो हीरो था उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको चार्ली मिल गई। एक्चुअली इसमें कोट भी बाद में किया गया, जो एंडिंग कि अगर आप लकी हो गए तो आपको चार्ली मिल जाएगी। तो ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको चार्ली मिल गई। नहीं मिली होती तो ये तो एक मुर्दा और सख्त और बेजान जिंदगी जी करके मर जाता ना। और ये खूब सिगरेट फूंक रहा था और दिखाया गया कि सिगरेट पीने के कारण ये अब बीमार भी होने लग गया था। सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ये तो ऐसे ही मर जाता कुछ दिन में। वो तो कुत्ते के जीवन में आने के कारण एक अच्छा संयोग हो गया कि ये बच गया। कुत्ते ने इसकी सिगरेट भी छुड़वा दी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि ऐसा कोई संयोग आपके जीवन में भी होगा। आपको संयोगों पर नहीं, सिद्धांतों पर चलना होगा। और सिद्धांत ये है कि प्रेम मिले चाहे ना मिले, दुनिया चाहे कितनी भी आपके साथ अभद्रता करे, नाइंसाफी करे, हिंसा करे, आपको फिर भी प्रेमपूर्ण बने रहना है। दुनिया की खातिर नहीं, अपनी खातिर। क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसको अगर आपने बांटा नहीं तो वो आपके भीतर जहर बन जाएगी। आप बांट देंगे तो आपके लिए भी अमृत है, जिसको दिया उसके लिए भी अमृत है। और नहीं बांटोगे तो आपके लिए भी जहर है, जिसको नहीं मिला तो उसके लिए भी जहर है। और जब मिलने लग जाता है तो फिर जब बंटने लग जाता है आपके माध्यम से, तो देखिए कि व्यक्ति कितना बदल जाता है, कैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी व्यवस्था, उसके विचार, उसके भाव सब बदल जाते हैं। जैसे पत्थर में जान आ गई हो, जैसे एकदम रेत में फूल खिलने लग गए हो, ऐसा हो जाता है फिर इंसान। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल था मन के अंदर कि जैसे इसमें लास्ट में ये लाइन कोट की गई थी कि यदि आप लकी होंगे अपनी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी में भी कोई चार्ली जैसा जरूर आएगा। पर औसतन जनरली इतने लकी होते नहीं, या होते भी हैं तो शायद वो मौकों पर उन पर एक्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर चार्ली एक ऑप्शन था, हो भी सकता था कि वो नहीं एक्ट करता उसके ऊपर, मतलब उसको अपने घर में नहीं आने देता उसके घर में। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस एक विशेष सा साइकिल बन जाता है उनकी जिंदगी में कि प्रेम नहीं मिल रहा तो देंगे भी नहीं, और वो उसी में फंसे रह जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलता। ये चीज एक तरह से प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। और इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए फिर अध्यात्म होता है ना। मैंने कहा तो संयोग पे नहीं, फिर सिद्धांत पे काम करना होता है। आध्यात्मिक आदमी ये अच्छे से जानता है कि ये बात व्यापार की नहीं है, ये बात लेन देन की नहीं है कि अगर तुम मुझे 2 रुपया दोगे तो ही मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। ये चीज ऐसी है जिसमें अगर आप नहीं देंगे तो अपना नुकसान करा लेंगे। प्रेम ऐसी संपदा होती है जिसको अगर आप बांटोगे नहीं तो आपका घाटा हो जाएगा। न बांटने पर घाटा हो जाता है। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको कभी भीतर अपने लॉक करके नहीं रखना चाहिए। भले ही आपको बांटने में ऐसा लगे कि जिसको आपने दिया उससे कुछ मिला नहीं वापस, कोई बात नहीं, अपना नुकसान उस अर्थ में सह लीजिए। पर कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है कि आप बांटे नहीं। कबीरा आप ठगाइए आन न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है आन ठगे दुख होए। आपको कोई ठग भी ले गया, चलो आप कुछ नहीं बिगड़ गया। ये चीज ऐसी है, इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये बढ़ जाती है, दे दो बढ़ जाएगी। नहीं गिनना चाहिए कि उस बंदे ने मेरे साथ गलत कर दिया, जब वो ऐसा है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं, वो मेरे साथ बुरा है तो मैं उसके साथ अच्छा ही क्यों करूं। उसकी खातिर नहीं, अपनी खातिर करो। पर ये बात सूक्ष्म है, लोगों को समझ में नहीं आती। लोग इसमें भी स्थूल सिद्धांत लगा देते हैं, जो रुपए पैसे का या दुनियादारी का, चीजों का सिद्धांत होता है, वो लोग प्रेम में भी लगा देते हैं कि जब दुनिया में कोई 2 रुपया देता है तो फिर हम उसको 2 रुपया लौटाते भी हैं। यहाँ भी हम यही कहते हैं, जब वो मुझे प्रेम नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं। ऐसे नहीं चलता।
जी मेरा एक सवाल है, इस पूरी पिक्चर में जो एक चीज जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अचरज हुआ वो ये था कि इसमें इसको मजबूर बहुत दिखाया गया कि पिक्चर के दौरान तब ये पहाड़ की चढ़ाई करने निकला चार्ली के साथ, तो कभी पैसे नहीं है जेब में, कुछ नहीं है, तो बैठे बैठे रो रहा है। प्रेम हमें ताकत देता है, फिर ये बेकार की इमोशनैलिटी देता है कि आदमी बैठा है, रो रहा है, सुबक रहा है, कुछ काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि नहीं बैठे बैठे रोक आ रहा था उसको। तो जब आर्मी ने भी रोक लिया तो वो अपना रास्ता बना करके लंबा जंगल पार करके बर्फ पे चढ़ ही गया। बैठे बैठे नहीं रो रहा है पर उस रोने से उसको ऊर्जा मिल रही है। रोने से ऐसा नहीं है कि वो लकवा खा गया है और रोने के कारण वो अब बिल्कुल ढुलक गया है और कुछ कर नहीं पा रहा है। उसने जो करा है कर्म के तल पर वो अच्छे लोग नहीं करके दिखा सकते। दक्षिण भारत से कश्मीर अपनी बुलेट लेकर के चढ़ गया अपनी नौकरी छोड़ करके और चंद पैसों के साथ। तुम बताओ बड़े बड़े कर्मठ लोग ऐसा कर लेंगे क्या? ये सब ताकत होती है ना, ये प्रेम की ताकत होती है। और प्रेम जितना निस्वार्थ होता है उसमें उतनी गहरी ताकत होती है। प्रेम में जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है तो वहां जब आप स्वार्थ देखेंगे कि पूरा नहीं हो रहा है तो प्रेम का बल भी फिर गिर जाएगा। आप कहेंगे इससे कुछ मिल तो रहा नहीं है तो मैं कुछ क्यों करूं इसके लिए। लेकिन जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। किस मौके पर तुमने देखा कि वो बैठे बैठे रो रहा है? उसने तो जो भी चुनौतियां सामने आई उनका माकूल जवाब दिया है। उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसने अपनी बाइक बेच दी, जितने भी तरीके के उपाय हो सकते थे, जोड़ तोड़ हो सकते थे, उसने सारे कर दिए। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर मुश्किल आन पड़ी है, पहले तो मुश्किल आन नहीं पड़ी है, पहले तो ये स्वीकार करो कि उसने बड़ी चुनौती उठाई थी जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं थी, वरना वो भी आराम से घर बैठा रह सकता था। कुत्ते को कैंसर है, वो कहता कुत्ते को मैं आराम से घर में ही केयर दूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसको पता नहीं दक्षिण में कहाँ से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से वो कह रहा है कि मैं उसको लेके जाऊंगा हिमाचल कश्मीर। क्यों करेगा वो? इतनी बड़ी चुनौती सिर्फ प्रेम उठा सकता है। आम आदमी के बस की नहीं होती, क्योंकि आम आदमी उसमें खोजेगा कि इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है, और फिर कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, एक कुत्ते के लिए मैं इतनी मुश्किल क्यों उठाऊं? तो वो लेगा ही नहीं ऐसा चैलेंज। देखो प्रेम तुम्हारे जो नियमित ढर्रे हैं ना उनको तोड़ देता है। रूखे बेजान आदमी को आंसुओं से भर देता है, गूंगे को आवाज दे देता है, बहुत बोलने वाले को चुप कर देता है। जो बहुत होशियार होते हैं उनको भोला बना देता है, जो बिल्कुल बुद्धू होते हैं उनको होशियारी सिखा देता है। प्रेम का काम है जैसे भी तुम्हारे ढर्रे हैं उनको तोड़ देना। जो कभी नहीं बोलते उन्हें प्रेम हो जाएगा, वो गाने लगेंगे। जो बहुत बकवास करते हैं उन्हें प्रेम हो जाएगा, वो मौन हो जाएंगे। बस प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, सच्चा निष्काम होना चाहिए। बाकी प्रेम के नाम पे अगर आप अपनी सतही इच्छाएं पूरी कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है अभी आप जब बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, एक जगह वो दिखाता भी है कि उसको डर लगता है ऊंचाई से। हाँ, अपने ही कुत्ते के लिए उसमें चढ़ता है। हाँ। अब ये लड़ता है। बिल्कुल ये वो व्यक्ति है जिसको ऊंचाइयों से डर लगता है, पर इसका कुत्ता है वो बड़ी आस से देख रहा होता है। क्या बोलेंगे उसको, ये जो उड़ते हैं ऊपर, उनको पैराशूट के साथ पैराग्लाइडिंग है ना एक तरह, पर उसमें साथ में वो भी लगा रखी है उन्होंने एक। हाँ, तो एक तरह की पैराग्लाइडिंग है। उसका कुत्ता बड़ी हसरत से देख रहा उनको, तो कहता मैं भी करा दूं। वो लोग कहते हैं कि अकेले कुत्ते को तो नहीं बैठाएंगे। अब इस आदमी को उड़ने से हमेशा से डर है, पर अपने कुत्ते की खातिर बैठ जाता है। तो प्रेम आपसे वो सब कुछ करा देता है जो आप अन्यथा नहीं करते। आप अपने डरों को भी जीत लेते हो प्रेम की खातिर, वरना वो डर आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहता। एक भीतरी एक आंतरिक लड़ाई
उसके भीतर जो है, जो कैरेक्टर था उसके भीतर छिड़ गई थी। जैसे अभी आपने कहा कि वो पैराग्लाइडिंग के समय भी डर लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चढ़ गया। पैसा नहीं है जेब के अंदर, उसके बावजूद भी जो अपने थोड़े बहुत एसेट्स हैं उनको भी बेच बाच करके वो आगे बढ़ता जा रहा है, कोशिश करता जा रहा है। और उसको एक्चुअली काफी वो जो उन्होंने कहा भी कि रो रहा है, दुख हो रहा है, वो महसूस हो रहा है कि नहीं ये खत्म हो रही है चीजें, पर उसके बावजूद वो उसको आगे जो है परस्यू करता जाता है। तो प्रेम में ऐसा पागलपन आता ही है। और आप जो आपका सामान्य तरीके का होश है, जब आप उस बिंदु से प्रेम को देखेंगे तो प्रेम आपको बहुत बेहोशी की और बेवकूफी की चीज लगेगी। आप कहेंगे ये आदमी क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, अच्छी खासी इसकी नौकरी चल रही थी, ठीक ठाक जी रहा था, इसने तो अपने आप को एक कुत्ते की खातिर बर्बाद कर लिया। पर वो बर्बादी है या उसी में जीवन का उत्कर्ष है, उसी में एक ऐसा आनंद है जो कि एक आम आदमी को कभी नसीब नहीं होगा। ये सोचने की बात है। हालांकि सोच के नहीं समझ में आता, ये तो जो जिएंगे उन्हें ही बात समझ में आएगी। उसको वैसे अपने कर्मों का फल भी मिलता है, चलता रहता है, कोई ना कोई आके उसकी कहानी लिख देता है, उससे ही उसको मदद आगे मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। तो क्योंकि देखो ये चीज ऐसी है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, और जब आपकी जिंदगी में उतरेगी ना तो आपको कुछ लोग तो जरूर मिलेंगे जो आपकी कदर करेंगे, क्योंकि इस चीज के लिए ही तो पूरी दुनिया जी रही है। हम जन्म ही इसके लिए लेते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में प्रेम है तो बहुत लोग होंगे जो आपको बेवकूफ कहेंगे, पागल कहेंगे, लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उस प्रेम के कारण ही आपकी कदर करेंगे। तो काम फिर उतना आपका मुश्किल भी नहीं रह जाएगा। आप पे मुसीबतें पड़ेंगी सांसारिक किस्म की, लेकिन इधर उधर से आपको बीच बीच में सहायता भी आती रहेगी, और उतनी सहायता पर्याप्त होती है। देखो, पर्दे पर निस्वार्थ प्रेम दिखाने का ही तो ये जादू है ना। दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी में डब्ड है और हिंदी में भी सुपरहिट है। ना इसमें रोमांस है, ना आइटम नंबर है, ना अंग प्रदर्शन है, ना फिजूल के एक्शन सीन्स हैं, ना इसमें कोई मसाला है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो किसी फिल्म को हिट बनाता है। एकदम सीधी, एकदम सादी फिल्म है। एक बंदा है, वो भी बिल्कुल रूखा, एक कुत्ता है, एक छोटी सी लड़की है, और दो चार अन्य पात्र हैं जो बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं। संगीत भी इस मूवी का कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग पर चढ़ जाए और आप गीतों को गुनगुनाना शुरू कर दें। एडिटिंग की दृष्टि से देखें तो फिल्म ज्यादा लंबी है, थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी। तो बहुत कुछ है जो इस फिल्म को फ्लॉप करा सकता था। बहुत कम लोग होंगे जो इसके हीरो का नाम भी जानते होंगे, कम से कम उत्तर भारत में। हीरोइन इसमें कोई है नहीं। तो फिर फिल्म चल क्यों रही है? ये प्रेम का जादू है। लोग यही चीज देखना चाहते हैं, लोगों को ये मिल नहीं रहा है। लोग इसको सिर्फ देखना नहीं चाहते, लोग इसको जीना चाहते हैं। ये मिल नहीं रहा है। बड़ी बात हम समझते नहीं है कि सांसारिक सफलता के लिए भी आपको तड़क भड़क नहीं चाहिए। अब सांसारिक सफलता में मान लो यही ले ले, मूवी इंडस्ट्री ले ले, तो ये लोग सोचते हैं फिल्म हिट तब होगी जब उसमें हम हर तरह का फूहड़पन डाल देंगे, या कि 50 तरीके के हम उसमें एनिमेशंस डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वीएफएक्स के दम पे तो चलेगी मूवी, यही तो माना जाता है। या कि स्टार कास्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोग बिल्कुल एकदम चौंधिया जाएं।
आपके सेंसेस को जकड़ दिया, आपके सेंसेस को जकड़ दिया जाए, और ये करके 300 करोड़ की लागत से पिक्चर बनाएंगे तब वो चलेगी। ये एक लो बजट मूवी थी और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी मूवी को हिट बनाता है, और मूवी चल रही है, मजे में चल रही है। ये प्रेम का ही तो जादू है। ये बात है ये बात सच में बहुत सम्मानने लायक है। ये तो है कि ये पिक्चर में हर एक वो गुण है जो इसको फ्लॉप कर सकते थे, लेकिन ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट, और इस तरह की फिल्म शायद बॉलीवुड में बनती भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बनेगी भी नहीं। कई फिल्म बातें थी इस पिक्चर में जो कि बॉलीवुड में पाई ही नहीं जाती हैं। अब उदाहरण के लिए इसमें ये भी दिखा दिया कि ये जो व्यक्ति है जो दुनिया से बिल्कुल उचटा हुआ है, वो व्यक्ति अंत आते आते लगभग धार्मिक हो जाता है, मंदिरों में बैठ कर के रो रहा है। एक हार्ड बॉय, एक मसल मैन, एक माचो मैन, वो जाकर के मंदिर में बैठ कर के रो रहा है। अब धर्म ऐसी चीज है जिसको लेकर के बॉलीवुड में तो कोई खास सम्मान है नहीं। हाँ, जो कन्नड़ मूवीज हैं या तेलुगु या तमिल, वहाँ जरूर धर्म का जो सही रूप है उसका सही स्थान देते हैं वो लोग। एक तरह से देखो अगर तुम, तो ये पूरी पिक्चर ही धार्मिक है क्योंकि करुणा पर आधारित है, और करुणा तो धार्मिक मूल्य ही है, सांसारिक मूल्य नहीं है, भौतिक मूल्य नहीं है, मटेरियल वैल्यू नहीं है कंपैशन। आप पहली बात तो आप सड़क के कुत्ते को अपने घर लाओगे क्यों? दूसरी बात, अब उसको कैंसर हो गया है तो आप उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर क्यों उसके साथ सड़क पर घूमना शुरू कर दोगे? ये किसी भी तरीके से एक साधारण सांसारिक काम तो है नहीं, ये कोई वर्ल्डली वैल्यू नहीं है ऐसा करना, ये एक आध्यात्मिक काम ही है। तो मैं कह रहा हूँ एक अर्थ में तो ये पूरी पिक्चर ही आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक माने ये थोड़ी होता है कि बस यही दिखा दो कि एक आदमी बैठ करके ग्रंथों का पाठ कर रहा है या कि वो मंदिर में बस गया। अध्यात्म तो सही जीवन जीने की बात है ना, जहां कहीं भी एक सही जिंदगी जिसमें करुणा होगी, प्रेम होगा, दिखाई जाएगी, वो कहानी आध्यात्मिक ही होगी। हम समझते नहीं, हमने धर्म को धर्म के प्रतीकों से जोड़ के रख लिया है। हम सोचते हैं जहाँ धर्म के सब प्रतीक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बात बस वहीं पर धार्मिक है। नहीं, बात वहीं नहीं धार्मिक है। जहाँ कहीं भी एक सही सच्चा जीवन दिखाया जा रहा है जो कि रुपए पैसे से ज्यादा, सांसारिकता से ज्यादा, स्वार्थ से ज्यादा महत्व प्रेम को, सच्चाई को, करुणा को देता हो, वहां पे वो पूरी कहानी, वो पूरा संदर्भ, वो पूरी घटना आध्यात्मिक ही है। आचार्य जी, ये कैसे है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो भीतर से बहुत सख्त हो गया है, और जो कुत्ता है वो प्रकृति है, पशु है, पशु के करीब आने से, प्रकृति के करीब आने से उसके भीतर वो जो प्रेम है जिसको हम आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं, वो कैसे जगता है? क्योंकि उसका अभी तक का अनुभव ये था कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब कपटी हैं और स्वार्थी हैं। ठीक है ना? वो जिनसे भी मिल रहा है देख रहा है कि वो किस तरीके के लोग हैं, ठीक है, और उनसे फिर किस तरह का व्यवहार मिल रहा है, कैसा व्यवहार मिल रहा है, छल का मिल रहा है, स्वार्थ का मिल रहा है जी। अब आपको एक कुत्ता मिला है, कुत्ता बहुत ज्ञान नहीं जानता है, ठीक है, कुत्ते के पास कोई बहुत ऊंचे आदर्श या मूल्य नहीं है, लेकिन कुत्ते के पास कपट और छल भी नहीं है। तो दुनिया से आज तक आपको जो मिला है उसकी तुलना में कुत्ते से आपको जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ है।
तो फिर इसलिए आपके भीतर के ताले खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी इंसान को अपने घर लेके आए हो अतीत में, और वो इंसान आपके घर रहा है, और उसके बाद उसके पास कोई अनुग्रह ग्रेटिट्यूड नहीं है। इतना ही नहीं, वो आपके घर रह करके किसी तरीके से आपसे और ज्यादा लूटने या वसूलने की योजना बनाता रहा है, आपके ही घर में रह के आपके साथ चालाकियां करता रहा है। तो आपका पुराना अनुभव ये रहा है। इस पुराने अनुभव ने आपको बना दिया है बिल्कुल कठोर, सख्त। अब आप एक कुत्ता लेकर के आते हो, उस पुराने अनुभव की तुलना में अब कुत्ते के साथ आपका कैसा अनुभव है? कुत्ता आपके घर में रहता है, तो जैसे ही आप अपने घर में घुस रहे हो तुरंत एकदम पागलों की तरह जाता है, आपके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, कुत्ता आप पर सहज विश्वास करता है, आपकी गोद में सो जाता है। ठीक है ना? कुत्ता आपसे छल कपट नहीं कर रहा है। तो इस नए तरीके के व्यवहार से आपके सामने प्रमाण आ जाता है कि दुनिया में सब जीव कपटी ही नहीं होते, और उसी एक बिंदु की तो हमें तलाश है ना सबको, जहां कपट ना हो, जहां गंदगी ना हो, जहां हर समय आपको डरा हुआ और सतर्क न रहना पड़ता हो, धोखे ना हो, जहां आपको हर समय ये डर न लगा रहता हो कि कोई धोखा कर जाएगा। वो जो कुत्ता है वो आपको प्रमाणित कर देता है कि नहीं, हर रिश्ते में डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके भीतर जो श्रद्धा है, हाँ, उसको इन्वोक करता है। हाँ। अब जैसे आपकी गोद में एक जानवर सो जाता है, अब वो जानवर कितना असुरक्षित है आपकी गोद में, सोच के देखिए। वो छोटा जीव है, आपकी गोद में सो गया, कोई भी पशु हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, लेकिन उसको एक सहज विश्वास है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे उसके साथ। ये आप जो देखते हो ना, तो आपको एक सबूत मिल जाता है, आपके सामने वही चीज साकार हो जाती है जो आप भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। कोई ऐसा जिस पर आप पूरा विश्वास कर सको। अध्यात्म में उसको नित्यता कहते हैं। कुछ ऐसा जो कभी बदलेगा नहीं, उस पर यकीन कर लो, वो कभी धोखा देगा नहीं। तो उसकी झलक मिलने लग जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुत्ता आध्यात्मिक होता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुत्ता आपके प्रति नित्यता का व्यवहार रखता है, सिंबॉलिक। हाँ, लेकिन दुनिया जैसा आपके साथ रिश्ता रखती है, एक पशु उससे बेहतर रिश्ता रख सकता है आपके साथ, क्योंकि पशु कम से कम छल कपट नहीं करता। और वही निश्चलता फिर आपके भीतर का ताला खोल देती है। एक और चीज जो आपने सुनते एकदम सामने आई कि जब कुत्ता उसके जिंदगी में आता है तो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। हाँ, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हाँ, मतलब नाक में दम कर देता है। ना सोने का रहता है, ना खाने का रहता है, ना पीने का रहता है। और वो कितनी बार सोचता है कि मैं इस कुत्ते को अपने घर से निकाल दूं। बहुत समय तक वो यही चाहता रहता है कोई आकर के इसको ले जाए, लेकिन कुत्ता टरने का नहीं होता। और ये जो चीज है कि इसमें भी तुम देखो बात क्या है, इसमें बात ये है कि तुम मुझे निकालना चाहते हो, मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं निकलूंगा। बात रेसिप्रोसिटी की या बराबरी की नहीं है। तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो, लेकिन मेरी ओर से तो साहब रिश्ता प्रेम का ही रहेगा। ये कुत्ता कह रहा है, हक का है। कुत्ता कह रहा है तुमने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रेम कम नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो ये देखो, ऐसा युग है जिसमें आपको साधु संत तो मिलते नहीं। साधु संत अगर मिलते होते तो आपको और ऊंची कोटि के प्रेम का अनुभव होता। अब साधु संत तो मिलते नहीं, लेकिन आम दुनिया से आपको जो व्यवहार मिलता है उससे बेहतर प्रेम का अनुभव तो आपको एक कुत्ता दे देता है। ये किसी और युग में बनी होती अगर फिल्म, तो इसमें ये दिखाते हैं कि इस व्यक्ति को एक संत मिल गया और उस संत ने इस व्यक्ति में प्रेम जागृत कर दिया। ठीक है ना? लेकिन संत दिखा कहां से दे? तो कलयुग है। तो लेकिन इस कलयुग में जो आम लोग हैं उनसे बेहतर एक कुत्ता है, ये बात है, और कुत्ता उपलब्ध है। ठीक है? तो संत के माध्यम से आज आप में प्रेम नहीं जागृत हो सकता, तो चलो कुत्ते के माध्यम से हो जाएगा। ये है कुल मिला जुला करके बात।
खूबसूरत भी है, क्योंकि इवन जो उसका टाइटल पूरा अंदर मैगजीन के अंदर दिया गया था वो काफी मतलब सोच समझ करके चीजें रखी गई थी, कि जैसे एंडिंग भी है जहाँ पर मंदिर पर एंडिंग हो रही है, या फिर जो उसका ट्रैवल गाइड था उसका नाम भी था धर्मराज इन कलयुग। तो हर एक चीज जो अंतिम दृश्य है जिसमें बर्फ पर मंदिर है और उसी मंदिर के सामने बैठ करके उसके हाथों में उसके कुत्ते की मौत होती है, वो बड़ा आध्यात्मिक दृश्य है। वो यही बता रहा है कि ये जो आखिरी निर्देशक ने यही संदेश देना चाहा है कि ये जो दृश्य है ये अध्यात्म का है, धर्म की ओर इशारा कर रहा है। ये जैसे पूरी फिल्म ही धार्मिक है, तो आखिरी दृश्य तो ये होना ही होना था कि मंदिर में उसके हाथों में उसके कुत्ते की मौत होती है, और फिर कैमरा त्रिशूल की ओर चला जाता है, त्रिशूल जिसका इशारा आसमान की ओर है, आकाश की ओर है। ऐसी मूवीज देखने के बाद एक थोड़ा सा भीतर से अंदर, जैसा वो आपने कहा कि आपको एक मॉडल मिल जाता है या अंदर एक होप जग जाती है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है सख्त तो होता ही है, डिग्रीज में वैरी करता है, कुछ ना कुछ आपके भीतर होता है जो आप जकड़े हुए या पकड़े हुए रहते हो, और वो आपके व्यक्तित्व को एकदम बिल्कुल दबा करके रखता है। आप उससे भीतर जकड़ के रोक के इसलिए रखते हो क्योंकि आपको डर होता है कि अगर अपने आप को आपने खोल दिया, अगर अपने आप को आपने दूसरे को दे दिया कुछ। देखो क्या होता है ना कि जब तुम अपने दरवाजे खोलते हो किसी को कुछ देने के लिए, तो दरवाजा दोनों ओर से खुलता है। आप एक दरवाजा खोलोगे, आपने दरवाजा खोला है कि आप अपने भीतर का प्रेम दूसरे को देना चाहते हो, लेकिन अब वो बाहर की दिशा से भी दरवाजा खुल गया है ना, अब बाहर से भी उसमें कुछ भीतर आ सकता है। आपको ये डर होता है कि मैं तो दरवाजा खोल के अपना प्रेम दूंगा, और बाहर वाले ने अगर छल दे दिया, धोखा दे दिया, तो इस डर के कारण आप अपने द्वार बंद ही कर लेते हो। वो नहीं बंद करने चाहिए। ये जो चोट लग सकती है वो चोट खाने को तैयार रहना चाहिए। तुम शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वल्नरेबिलिटी, वो रहनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। तू धोखा दे दे, कोई बात नहीं, हमारी ओर से निस्वार्थ प्रेम है तो है। और यही बात फिर परम प्रेम पर लागू होती है। देखो जब आप सच्चाई को प्रेम करते हो ना, जब आप ऊंचाइयों को प्रेम करते हो जिंदगी की, तो आवश्यक नहीं कि उससे आपको सुख मिले, दुख भी मिल सकता है। और ज्यादातर लोग जब वो कोई ऊंचा काम करने निकलते हैं और उसमें चोट लगती है, दुख मिलता है, तो उस ऊंचे काम को छोड़ देते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं सच्चाई ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे तो चोट लगती है, तो अब हम कभी सच्चाई ऊंचाई को आदर महत्व तो नहीं देंगे। ये गलत है। सही काम में कितनी भी चोट लगती रहे, अपने दरवाजे बंद मत करना, चोट खाते रहना, अपना प्रेम कायम रखना। और सही काम में देखो चोट तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि सही काम का मतलब ही ये होता है कि उसकी ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे पुराने ढर्रे टूटेंगे। तो तुम सही काम करो और उसमें सुख मिल जाए, ऐसा तो होना नहीं है। जो सही काम करेगा उसको तो ज्यादा संभावना यही है कि आघात ही मिलेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे वही आघात आनंद बन जाता है, ताकत बन जाती है, आपकी ताकत बन जाता है। वो है ना कि मुश्किलें इतनी मिली कि आसान हो गई। वो चोट खाते खाते आपको चोटों का अनुभव होना ही बंद हो जाता है। आप चोट खाते खाते पाते हो कि आपके भीतर की शक्ति जागृत हो गई है। जैसे कि शक्ति को जागृत करने का और कोई तरीका ही नहीं था चोट खाने के अलावा। और ये एक उसूल है, ये एक सिद्धांत है कि शक्ति को अगर जागृत करना हो भीतर की, तो अपने आप को चोटों के सुपुर्द कर दो। आप में कितना बल है आप जानते ही नहीं। वो बल लेकिन जागृत ही तभी होता है जब आप सही काम के लिए चोट खाने को तैयार हो जाते हो। देखो गलत काम के लिए चोट खाओगे तो वो चोट आपको तोड़ देगी, सही काम के लिए चोट खाओगे तो वही चोट आपको बना देगी।
लेकिन एक कुछ समय बाद पता चलता है। कुछ समय तक तो ऐसे ही लगता रहता है कि अरे यार घाटे का सौदा हो गया, देखो नेकी करने निकले थे और मुंह काला करा लिया या घाटा करा लिया या जो भी नुकसान हो सकते हैं नुकसान हो गए। तो फिर इंसान इस तरह के 2-4 जब अनुभव ले लेता है चोट खाने के, तो फिर वो कहता है कि अब मैं ज्यादा होशियारी दिखाऊंगा, रूठ जाता है, जिंदगी से रूठ जाता है, अपनी भीतर वो कुटिल हो जाता है, उसको वो कहता है होशियारी। ये कौन सी होशियारी है जिसमें तुम जिंदगी से रूठे हुए हो, जिसमें तुम्हारे पास अब कोई भीतरी नमी नहीं बची, मुर्दा सा जीवन जी रहे हो। हाँ, और इस मुर्दा से जीवन का लाभ ये मिल रहा है कि तुम्हें अब सांसारिक सफलता मिलने लग गई, क्योंकि अब तुम बाकी लोगों से ज्यादा चालाक हो गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप गेल वाइनर की बात कर रहे हैं। हाँ, अब ज्यादा चालाक हो गए हो, तो अब आप दुनिया पे आगे बढ़ने लगे हो, दुनिया पे राज करने लग गए हो। तो लेकिन वो पूरा सौदा है नुकसान का ही। उससे कहीं बेहतर है कि ऊपरी नुकसान करा लो, अंदरूनी मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन ये डगर काफी मुश्किल लगती है, डर लगता है। ऐसा लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, इसमें निकल तो गए बर्फ की ओर, और बर्फ पर ही मर गए तो ना माया मिली ना राम। देखो अनसर्टेनिटी बहुत है। देखो राम की तलाश में अगर माया के तल पर नुकसान होता है तो समझ लो वो नुकसान ही राम का प्रसाद है। राम तुम कब कहोगे कि मिले? कह रहे हो ना माया मिली ना राम। कैसे जानोगे कि राम मिले? जब माया मिलनी बंद हो जाए तो जान लो राम मिल गए। तो माया मिली ना राम, इसमें माया नहीं मिली, यही तो राम का मिलना है। जब माया का मिलना कम होने लग जाए तो जान लो ये अब राम का मिलना शुरू हो गया है। राम का अनुग्रह है कि अब माया तुम्हारी ओर आती नहीं। उसकी कामना ही अंदर से भीतर। हाँ, देखो कई बार ऐसा होता है कामना मिट गई माया की, इसलिए माया नहीं आ रही। और कई बार ऐसा भी होता है कि माया ताड़ लेती है कि अब तुम्हारा दिल राम के साथ लग रहा है, तो वो तुम्हारे पास खुद ही नहीं। तो माया तुमको अस्वीकार करना शुरू कर देती है। माया जब तुम्हें अस्वीकार करना शुरू कर दे तो इसको अपना सौभाग्य मानना कि अब ये मेरी तरफ आती नहीं है। ये सुनने में बहुत सही शब्द शायद नहीं है, सेल्फ अश्योरिंग है ये, लेकिन तब सामने जीवन खड़ा होता है और डर का सामना करना पड़ता है, पैर थरथरा रहे होते हैं, गला सूख रहा होता है, तो लगता है भैया तो बदलो, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। तभी शायद श्रद्धा की जरूरत होती है। और तभी तो उसने कहा ना कि खुद तुमसे होगा नहीं, तुम्हें लकी होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में चार्ली जैसा कोई आ जाए और वो तुमसे जबरदस्ती प्रेम उगा हले, तुम मजबूर हो जाओ प्रेम करने के लिए। तभी तो उसने कहा कि लक चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ में रही चीजें तो तुम तो नारियल जैसे ही बने रहोगे, सख्त सख्त। तुम्हारे भीतर का पानी सूख ही जाना है, तुम्हारे भीतर ही। तो एक फिर लक चाहिए कि जीवन में कुछ ऐसा अपने आप आ जाए, अनायास आ जाए, जिसके सामने तुम बेबस हो जाओ, बाहर से कोई फोड़ देते। हाँ, जिसको फिल्म में वो लक कह रहे थे, उसी को अध्यात्म में ग्रेस कहते हैं, अनुकंपा। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पिक्चर काफ़ी ज़्यादा मीठी लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ही मिश्री मिली इस पिक्चर में। तो थोड़ी सी कभी कभार कड़वेपन की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए। कड़वेपन की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि जीवन के रस की सहज मिठास भी बिल्कुल
अझेल लगने लगे। भाव अगर निष्कामता से आ रहा है तो भाव बहुत ऊंची बात होती है। इमोशंस में बुराई तभी है जब वो इमोशन तुम्हारी छिछोरी, उथली, पापी, स्वार्थी वृत्ति से उठ रहे होते हैं। तब भाव खतरनाक हो जाते हैं। वही बार बार कहता हूँ कि ऐसे भावों से बचना चाहिए, और ज्यादातर हमारी भावनाएं वैसी ही होती हैं। शायद यही बात मुझे कर रही थी कि भावनाएं बहुत ज्यादा थी। ज्यादातर हमारी देखो सुनो, ज्यादातर भावनाएं वहीं से आती हैं, लेकिन भाव एक शुद्ध केंद्र से भी आ सकता है। भाव एक निस्वार्थ केंद्र से भी आ सकता है, और भाव अगर एक निस्वार्थ केंद्र से आ रहा है तो बहुत ऊंची, बहुत पूज्य बात होती है। भाव जब निस्वार्थ केंद्र से आता है तो पूरी दुनिया का भला करता है। जब उस कुत्ते की मौत भी हो गई तो उसके बाद देखो उस भाव का परिणाम क्या है कि फिर उसने एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोल दिया। समझ रहे हो ना? देखो आगे चल करके उससे कितनी रोशनी फैल रही है। तो भाव हमेशा भीतरी अंधेरे से नहीं निकलते। भाव भीतरी रोशनी से भी उठ सकते हैं और फिर वो बाहर भी रोशनी फैलाते हैं, लेकिन वैसे भाव विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो सतर्क रहना पड़ता है भावनाओं से। लेकिन एक ज्ञानी है, एक आत्मज्ञानी है, क्या उसके पास भावनाएं नहीं होती हैं? बहुत होती हैं। संतों ने तो जितने आंसू बहाए उतने आम संसारी के लिए संभव ही नहीं है। रूखा है एक आम संसारी, उसके पास उतनी नमी है ही नहीं। रोए तो संत है, और संत ही आत्मज्ञानी भी है। तो ज्ञान से भी आंसू निकल सकते हैं। जब ज्ञान से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना उन आंसुओं को हेय मानना चाहिए। जब ज्ञान से आंसू निकलते हैं तो बहुत ऊंची बात होती है। और वास्तव में बेटा, अगर आपका ज्ञान ऐसा है कि उससे जीवन में नमी नहीं आ रही है, आपका ज्ञान ऐसा है कि उसने आपकी आंखों को बंजर कर दिया है, उनमें कभी आंसू नहीं आ पाते, तो ये आपका ज्ञान बड़ा गड़बड़ है, खतरनाक है ऐसा ज्ञान। वास्तविक ज्ञान जीवन को हरितिमा से भर देता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन रही। सुखिया सब संसार है। बड़े से बड़े जिस ज्ञानी को मैं जानता हूँ वो बात कर रहे हैं प्रेम के बादल के बरसने की। पर फिर जाहिर सी बात है ये वो प्रेम नहीं है जिसको हम आमतौर पर प्रेम कहते हैं। वो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो दूसरा प्रेम है। वो उस प्रेम से भी ऊंचा है जो आप अभी इस फिल्म में देख कर आ रहे हो। इससे भी ऊंची कोटि का प्रेम है वो। खैर वो तो फिर बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। हमारे लिए तो अभी इतना ही प्रेम बहुत बड़ी बात है कि जिसमें आप एक जानवर को भी निस्वार्थ होकर चाह सको। हम इतना गिर गए हैं कि आज हमें प्रेम सीखने के लिए भी पशुओं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जानवर का प्रेम हमारे प्रेम से कहीं बेहतर है। एक जानवर का प्रेम हमारे प्रेम से ऊंचे तल पर होता है। उसमें छल कपट स्वार्थ जरा कम होता है। ये चीज काफी बार देखी है कि जानवरों के करीब आने से जनरली लोगों में सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है चीजों के प्रति, अपने काम के प्रति, उनके प्रति स्पेसिफिकली, तो जानवरों के प्रति। तो शायद ये काफी जरूरी भी है कि लोग अपने जीवन में
मतलब जानवरों के साथ थोड़ा समय जो है बिताया करें। और जब आप जानवरों के साथ समय बिता रहे हो तो थोड़ा सा आप ये भी ख्याल कर लो कि प्राण एक ही जानवर में नहीं होते हैं। जीव तो जीव है ना। अब यहाँ पर ये फिल्म भी चूक गई है। इसमें कई जगहों पर दिखाया है कि कुत्ते मछली खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, ये सब है। वो खुद व्यक्ति भी खा रहा है। ये अब यहाँ पर आकर के जो जिस कोटि का यहाँ प्रेम दिखाया है वो फिर रुक जा रहा है। फिर इसके आगे और ऊंचे प्रेम की बात होती है जिसमें आप में इतनी संवेदना जागृत हो गई है कि आप कहें कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मैं एक पशु से तो इतना प्रेम दिखा रहा हूँ और दूसरे पशु को मार के खा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले वो वीडियो हुआ था ना अपना प्रकाशित कि प्यारे डॉगी को चिकन खिलाओ, तो वो एक चीज है। फिर उसके आगे फिर जो काम है वो संतों का, ऋषियों का होता है कि वो आपको और ऊंचे प्रेम की ओर ले जाए, जहां पर ऐसा ही ना हो कि एक जीव से तो आपको प्रेम है और दूसरे जीव को आप मार के खा रहे हो। पर ये था भी क्योंकि स्टार्टिंग में उस तरीके से उसको दिखाया गया था, बट एंड में आते आते जब वो एनिमल रेस्क्यू सेंटर ओपन करता है तो वो स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए नहीं था। हाँ, उसमें सब तरह के जीव थे। तो प्रेम ऐसे ही करता है, वो आपको चेतना की एक ऊंचाई से दूसरी तक ले जाता है। जैसे जैसे आपका प्रेम गहराता है ना, वैसे वैसे वो फैलता भी है। जैसे जैसे उसमें गहराई आती है वैसे वैसे फैलाव भी आता है। एक जीव से भी अगर आप गहरा और सच्चा प्रेम कर सकें तो आप पाओगे कि जो दुनिया भर के बाकी जीव हैं आपके लिए संभव नहीं रह जाएगा उनके प्रति भी हिंसक रहना। एक कुत्ते से भी अगर आपको सच्चा प्यार हो जाए तो दुनिया भर के बाकी जीवों के लिए भी आप में फिर करुणा आ ही जाएगी। देखो तो अगर जानवरों की बात करूँ तो कुत्ता कभी पास आता है तो रोटी डालो, हमारे पास रोटी नहीं तो बहुत समय बाद कुत्ता भी आना बंद कर देता है। दुनिया तो ताकत भी चल रही है, जहाँ पर ताकत नहीं रुकती वहाँ पे उसको कोई लाभ मिलता है। हाँ, पर कुत्ते का प्रेम बिल्कुल आखिरी अल्टीमेट बात नहीं है। जो बात है वो ये है कि कुत्ते का प्रेम उन लोगों के प्रेम से तो बेहतर है ना जिनको अगर रोटी डाल भी दो वो तब भी तुम्हारे साथ कपट करते हैं। उनसे तो बेहतर। दूसरी बात, कुत्ता आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता, बहुत कुछ नहीं मांगता। मालिक अगर भूखा है तो मालिक के साथ भूखा भी सो लेता है बहुत समय तक। ऐसा नहीं है कि आपने उसे रोटी नहीं दी 2 दिन तो आपको छोड़कर भाग ही जाएगा। फिल्म में दिखा रहे थे ना कि उसे वो नए घर में भेज देते हैं। ठीक है, नए घर में तो हो सकता है कि बेहतर खाना पीना मिलता हो उसको, बेहतर सुविधा, चाहे बेहतर नहीं, पर ऐसा होता भी है। आप अपने कुत्ते को किसी दूसरी जगह भेज दो, इतनी आसानी से वो वहां पर हाँ एडजस्ट होता नहीं है, भले ही वहाँ उसे बहुत अच्छा खाना पीना मिल रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि बस एक कंडीशनिंग है जिसको पार करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसी कंडीशनिंग जो निस्वार्थ हो भली है ना। कुछ समय के लिए भी अगर वो तो डैडी कुछ समय के लिए भी अगर वो निस्वार्थ प्रेम को याद रख रहा है तो वो उस स्थिति से तो बेहतर है ना जहां पर वो, जैसा कि इंसानों में होता है कि कोई आपको 2 दिन न याद रखे, या कि 2 दिन याद रखने की बात तो छोड़ो कि कोई आपके द्वारा किए गए उपकार के बदले में आपको शुक्रिया भी ना बोलो, शुक्रिया बोलना भी छोड़ दो, आपको छुरा ही मार दे। हाँ, तो उस स्थिति तो कहीं बेहतर है ना कुत्ते का प्रेम। हम नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते का प्रेम परम प्रेम है या कि जो आध्यात्मिक प्रेम होता है उस तल का है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जैसा आपको संसार में लोग मिलते हैं उससे बेहतर दर्शाया गया है इस फिल्म में कुत्ते के प्रेम को, बस इतनी सी बात है।
अब उदाहरण के लिए आप किसी को अगर रोटी देते हो तो इससे उसके लिए आवश्यक थोड़ी हो जाता है कि वो पूरे तरीके से अपने आप को असुरक्षित छोड़कर आपकी गोद में सो जाए। वो ये भी तो कह सकता है कि चलो रोटी मिल रही है तो मिल रही है, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी का तो ध्यान खुद रखूंगा ना। ये जो मुझे रोटी दे रहा है इसका क्या भरोसा, ये कोई गलत आदमी हो तो। मैं असल में दुनिया की जो तथ्य कि दुनिया चलती है ताकत पे, तो फिर ऐसा लगता है कि देखो ताकत पे ही चल। अगर ये ऐसे करने लगोगे ना कि मैं जहाँ बहुत सारा स्वार्थ देखूंगा और जहाँ थोड़ा सा स्वार्थ देखूंगा, मैं उन दोनों को एक बराबर बोल दूंगा अरे सभी स्वार्थी हैं, पूरी दुनिया ही स्वार्थी है, तो तुम्हारा ही फायदा नहीं होगा। क्योंकि तरक्की तो थोड़ा थोड़ा करके तुलनात्मक रूप से ही की जाती है। जहां तुम्हारा बहुत गहन और बड़ा गंदा स्वार्थ हो, उसको छोड़ करके अपने स्वार्थ को कम किया जाता है। जो कम स्वार्थी है उसको अपना आदर्श बनाया जाता है। ये नहीं करा जाता कि आप स्वार्थ की दलदल में नीचे गहरे धंसे हुए हो और उसके बाद आप सर उठाओ और देखो कि एक आदमी है और पूरा साफ है। आइडियलिज्म हो गया। पूरा आइडियलिज्म कहाँ से हो गया? आप खुद तो धंसे हुए हो दलदल में। आप आइडियलिस्ट होते तो खुद क्यों धंसे होते? ये आइडियलिज्म नहीं है, ये बेवकूफी है। ये बेवकूफी मैं कह रहा हूँ कि हाँ। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा कह रहे हो कि मैं तो सिर्फ साफ से साफ हाथ पकड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और आप खुद कैसे हो? आप खुद इतने मले हो। आप खुद तो इतने देखो कि आपसे साफ कौन है। आप बस ये देखो कि जो आपसे साफ है वो आपके लिए ठीक हो गया। अब आप इतने गंदे हो कि जो आपसे साफ है उस पर तोहमत लगाना आपको शोभा देता नहीं है। बल्कि ये चालाकी है गंदा रहने की। ये चालाकी है गंदा रहने की कि जो मुझे मिल गया, जिसके कपड़ों पर मुझे कीचड़ का एक छोटा छींटा भी दिख गया तो मैं कहूंगा गंदा तो मैं भी हूँ, गंदा तो वो भी है। ये वैसी सी बात है कि परीक्षा हो, किसी के 30% नंबर आए और किसी के 99% नंबर आए, तो 30% वाला तर्क दे 100% तो ना मेरे आए हैं ना उसके आए हैं, तो हम दोनों बराबर है। क्योंकि ना उसके 100% आए ना मेरे 100% आए, हम दोनों ही अपूर्ण है। मेरे 30 आए, उसके 99 आए, 100 तो किसी के नहीं आए ना, तो 30 और 99 बराबर है। ये तर्क कैसा लगा? तो मतलब बेवकूफी है। तो ये तर्क 30 को 30 पर ही रखेगा, बल्कि उसे 25 पर ले आ देगा। तो इसलिए जो अपने से ऊपर हो उस पर आक्षेप लगाने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ये करना चाहिए उसे सीखो। हाँ, ये याद रख लो कि उसमें भी कुछ दोष हैं, पर उन दोषों को अगर याद रखोगे तो उस 99 वाले के प्रति तुम में सम्मान बढ़ेगा ही। तुम कहोगे इसका मतलब दोषों से वो भी जूझा है। इसका मतलब जैसे मुझे दोषों से परेशान होना पड़ता है वैसे उसे भी परेशान होना पड़ा है, पर उन दोषों के रहते हुए भी वो 99 तक पहुंच पाया। ये बात उसको और सम्माननीय बना देती है, उसका और विनम्र बना देती है। हाँ, ये बात उस व्यक्ति का महत्व कम नहीं कर देती, ये बात उसका महत्व बढ़ा देती है। आचार्य जी, एक और सवाल मन में उठा है कि प्रेम का मतलब मात्र मीठापन तो नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने राक्षस आए या फिर कोई संत आए तो आप एक समान व्यवहार दीजिए कि भैया इसके भी पैर छुए, उसके भी पैर छुए। जैसे कह रही है कि एक गाल से थप्पड़ खाओ तो दूसरा भी आगे कर दो। तो प्रेम में विवेक का क्या स्थान है? विवेक प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सबसे मीठा मीठा व्यवहार कर रहे हो। प्रेम वो है जो सच्चाई की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। ठीक है, जो सामने वाले की अशुद्धि दूर करके उसकी सच्ची भलाई कर दे, वो प्रेम। तो आपके सामने अगर कोई आ गया है दुष्ट आदमी, तो उसकी बुद्धि ठिकाने लगाना ही उसकी तरफ प्रेम है। आपके सामने कोई आ गया है जो बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है, तो ऐसे आदमी को दंड देना भी प्रेम कहला सकता है, क्योंकि दंड देके ही उसका भला होगा। प्रेम क्या है? सामने वाले के प्रति वो व्यवहार जिससे सामने वाले का भला होता हो। अगर उसका भला उसको दंड देने से होता है तो ये भी प्रेम है। जी। तो प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि मीठा मीठा कर रहे हो।
रूखा हो जाने का क्या मतलब है, प्रेमहीन हो जाने का क्या मतलब है? ये बात बहुत ध्यान देने की है। प्रेमहीन हो जाने का मतलब होता है कि अगर मेरे सामने दुष्ट आ रहा है तो मैं उसको दंड भी नहीं दूंगा। मेरे सामने अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो मैं उसको ठीक नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मरे, इसकी मर्जी। अगर ये जिंदगी में कोई गलत दृष्टिकोण रख रहा है तो अपनी जिंदगी खराब करे, मुझे क्या लेना देना। तो 3 चीजें होती हैं कि आप सामने वाले से मीठा व्यवहार करो, एक होता है आप सामने वाले से कड़वा व्यवहार करो, और एक होता है कि आप सामने वाले को देखो और बोलो मुझे क्या, मैनू की। इनमें जो सबसे घटिया चीज होती है वो ये होती है मैनू की। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये रूखेपन की पराकाष्ठा है। अगर आप सामने वाले को सुधारने के लिए उससे कड़वा व्यवहार भी कर दो तो ये भी प्रेम है। लेकिन अगर आप सामने वाले को बिगड़ा हुआ देखो और आप बोल दो मेरा क्या जाता है, मैं इससे क्यों उलझूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं इसको सुधारने में भी, तो ये है अप्रेम, गहरा रूखापन, ये है हिंसा। लेकिन लोग ही समझते नहीं। लोग सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ तब है जब आप जियो और जीने दो या फिर मीठा बोलो। वो कहते हैं कि अगर मीठा बोल रहे हो तो प्रेम है। साथ ही साथ अगर आप किसी को उसकी मनमर्जी करने दे रहे हो तो वो भी प्रेम है। लेकिन अगर आपने किसी को कड़वा बोल दिया तो वो प्रेम नहीं है। बात बिल्कुल उल्टी है। ये बिल्कुल संभव है कि कड़वा बोलने में सबसे ज्यादा प्रेम हो, और ज्यादातर जैसे लोग हैं दुनिया में उनको जरूरत ये है कि उनके साथ कोई कड़वा बोले, और ये प्रेम का बड़ा ऊंचा प्रदर्शन होगा कि आपको कोई मिल जाए जो ये परवाह ना करे कि आपसे उसका रिश्ता खराब तो नहीं हो जाएगा, या आप कहीं उससे नाराज होकर कोई बदला वगैरह तो नहीं लगेंगे, आप कहीं चोट खाकर पलटकर उस पर वार तो नहीं कर देंगे, उसको भी चोट तो नहीं दे देंगे। वो ये सब परवाह ही ना करे। वो कहे कि साहब जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी यही है कि अगर वो कुछ गलत कह रहा है या गलत जी रहा है तो मैं उसको टोकूं, सुधारने की नीयत से टोकूं। ये प्रेम हुआ। और जो सबसे ज्यादा रूखी, कठोर और हृदयहीन बात होती है वो यही होती है कि मैनू की, मेरा क्या जाता है, मैं क्यों किसी के फटे में टांग रहा हूं। ये सबसे गड़बड़ बात है। दुर्भाग्य से इसी गड़बड़ बात को अब हमने नाम दे दिया है पर्सनल फ्रीडम का। हम कहते हैं साहब ये उसका प्राइवेट स्पेस है, पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूं। ये जो बात है ना कि सामने वाले की पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें क्यों कुछ बोलने जाऊं, ये बात बहुत अप्रेम की है। ये लवलेसनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले के मुद्दों में इसलिए टांग अड़ाओ क्योंकि तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी तरह बन जाए। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर आप सामने वाले को पाए कि वो अपना नुकसान कर रहा है और आपको साफ दिख रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसी के लिए ठीक नहीं है, और फिर आप जाके उसको टोक दें, जरूरत पड़े तो डांट भी दें, तो ये बात प्रेम की ही है। प्रेम का रूप न तो इसमें है बहुत कि आप मीठा मीठा बोलो, न ही प्रेम इसमें है कि आप गिरे हुए को गिरने दो, बिगड़े हुए को मनमर्जी करने दो, या उसकी कामनाएं पूरी कर दो बिगड़ी हुई। प्रेम तो देखो सामने वाले की चेतना को उठाने में है। सामने वाले का भला इसी में है कि उसके मन का स्तर उठाया जाए, उसकी बुद्धि जरा साफ की जाए, उसकी चेतना को ऊपर खींचा जाए। तो अगर आपका सामने वाले से ऐसा व्यवहार है जो उसकी चेतना को ऊपर उठा देता है, सिर्फ तभी आप कह सकते हैं कि आपको उससे प्रेम है। नहीं तो आप प्रेम के और मिठास के नाम पे उसको हो सकता है जहर ही दे रहे हो। आपको सावधान रहना होगा। सर जी, आपको सुनकर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा है कि आजकल भला करने वालों की कमी नहीं है, और हर कोई अपनी दुनिया में अपने हिसाब से भलाई का एक मापदंड लेकर चलता है। तो जिस हिसाब से आपने जो बताया कि आप दूसरे की जीवन में उतरें, उसके जीवन में हस्तक्षेप करें, उसके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। और जिम्मेदारी दूसरे के प्रति तो क्या है, सबसे पहले तो अपने प्रति है ना जी। आपके भीतर आपकी दोनों तरह की ताकतें हैं, ठीक है जी। आपको अंधेरे में खींचने वाली भी ताकत है और आपको उठाने वाली भी ताकत है।
सबसे पहले तो आपको ये निर्णय साफ साफ करना होगा कि भीतर की किस ताकत को आपको ऊपर बढ़ाना है, किसको नीचे बढ़ाना है। जब आप ये जान जाएंगे कि आपके भीतर कौन सी चीज समर्थन देने लायक है और कौन सी चीज दबाने लायक है, तभी तो आप सामने वाले के मामले में भी निर्णय कर पाएंगे ना कि क्या है उसके भीतर जिसको मैं समर्थन दूं और क्या है जिसका मैं विरोध करूं। अगर आपको अपनी ही जिंदगी में कुछ होश नहीं है, आपको खुद को ही लेके कोई आत्मज्ञान नहीं है, तो आप दूसरे को आप क्या सीख दोगे? फिर तो आप दूसरे के प्रति प्रेम का ही प्रदर्शन करोगे, तो वो घातक हो जाएगा। तो ले देकर देखो, फिर बात तो इस पर आ गई ना कि तुम में आत्मज्ञान है या नहीं है। और वही पहली और आखिरी बात होती है, प्रेम तो आत्मज्ञान की पदचाप है, प्रेम आत्मज्ञान की छाया जैसा है, आत्मज्ञानी के पीछे पीछे प्रेम आ जाता है। और अगर आप आत्मज्ञानी नहीं है और फिर भी आप प्रेम दर्शाना चाहते हैं, तो ऐसा प्रेम बड़ा जहरीला हो जाता है। दुनिया में ऐसे प्रेमियों की कमी नहीं है। वो माँ बाप हो सकते हैं, वो पति पत्नी हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, जो कहते हैं साहब हमें बहुत प्रेम है इस बंदे से, लेकिन उनके प्रेम ने उस बंदे का सत्यानाश कर दिया होता है। तो इसलिए प्रेम जरा बाद में आता है, होश थोड़ा पहले आता है। साथ ही साथ ये भी सही है कि अगर अनुकंपा हो और आपको कोई मिल जाए जो आपसे सच्चा निस्वार्थ प्रेम करता हो, तो आप में होश जग भी जाता है। प्रेम होश जगाने का काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत, जैसा फिल्म कह रही थी, लकी होना पड़ेगा। आप उसका इंतजार नहीं कर सकते। तो ज्यादा जो सटीक तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को जगाएं, पहले होश में आए, फिर इधर उधर प्रेम के पांव पसारें। क्योंकि अगर आपको होश नहीं है और आप ज्यादा प्रेम की उड़ान ले रहे हो, तो वो जो प्रेम है वो सबके लिए घातक हो जाना है। क्या है ना, बहुत लोगों को लगता है प्रेम तो प्राकृतिक है। साहब, प्रेम सीखना थोड़ी पड़ता है। और दुनिया में इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि प्रेम प्राकृतिक बात है। जिसको आप हो जाता है, हाँ, जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोलते हो वो नर्क है। जो असली प्रेम है वो चेतना की ऊंचाई से आता है, सीखना पड़ता है। जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोलते हो वो तो एक केमिकल रिएक्शन है, वो प्रेम नहीं है, वो गहरा स्वार्थ है और उसमें कष्ट ही कष्ट है, दोनों पक्षों के लिए नर्क है। जो प्रेम आपको वास्तव में उठाता है वो प्रेम तो बहुत सीखने के बाद आता है, बड़े अनुशासन से आता है, बड़ी साधना से आता है। वो प्रेम ऐसे बैठे बिठाए नहीं आ जाएगा कि साहब हम अब एक उम्र के हो गए हैं तो इसलिए अब हमें प्रेम उठने लग गया है। ये प्रेम जो उम्र के साथ आता है, ये तो बड़ी नारकीय चीज है। ये तो घटिया, इसमें दुर्गंध आए ऐसी चीज है ये। वास्तविक प्रेम जिससे चेतना की सुगंध उठती है, वो अनुशासन से, मूल्य चुका करके, कष्ट सह करके सीखनी पड़ती है। से आप बेटी की बात कर रहे थे, तो ये एक निजी सवाल है जो लगातार मेरे मन को कचोटता है और बहुत बार कचोटता है। वो ये है कि कहाँ तक किसी के जीवन में आप उतर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी ऊर्जा और समय सीमित है और आपको लगातार ये लगता रहता है कि शायद इस ऊर्जा और समय का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। कभी कभार ये भी अंदर से एक आशंका उठती है कि शायद तुम्हारा ये निजी रिश्ता है, इसलिए तुम चाह रहे हो कि तो अगर कोई ऐसा मिल गया है जो भले ही चेतना के तल पर बहुत नीचे है पर ऊपर उठने में उत्सुकता दिखा रहा है, तो उसको ये कह के नहीं छोड़ना चाहिए कि इससे ज्यादा सुपात्र मुझे दूसरे लोग मिल जाएंगे जो ज्यादा तेजी से सीखेंगे और मैं अपनी ऊर्जा उन पर लगाऊंगा। ठीक है, कोई अगर मिल गया है और वो किसी भी गति से ऊपर उठ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो अब ऊपर उठना ही ना चाह रहा हो, बिल्कुल एकदम ही ना उठना चाह रहा हो, बल्कि वो अपने साथ साथ औरों को भी नीचे धंसाना चाह रहा हो, तो फिर उसका त्याग कर सकते हो। कह सकते हो कि ये व्यक्ति अभी इस समय योग्य नहीं है, आगे हो सकता है इसका समय आए, जब आगे इसका समय आएगा
तो हम इसको फिर से सिखा देंगे या फिर से इससे व्यवहार करेंगे, अभी इस व्यक्ति का समय नहीं आया, तब उस समय के लिए तुम उसको त्याग सकते हो। तो ये तो पहला सिद्धांत हुआ कि जो व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ करके थोड़ी भी गति से ऊपर उठ रहा हो उसका हाथ मत छोड़ो। और दूसरा सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति अभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़े है, दूर है, लेकिन पूरी निष्ठा दिखा रहा है, पूरा भाव दिखा रहा है, समर्पण दिखा रहा है कि उसे ऊपर उठना है, तुम्हारा हाथ कितना भी घिरा हुआ हो, कितना भी बंधा हुआ हो, उसका हाथ जरूर पकड़ लो। ये तर्क मत दो कि मैं पहले ही 6 लोगों को ऊपर खींच रहा हूं, ये 7वें के लिए मैं ऊर्जा और समय कहां से लाऊंगा। वो 7वां अगर सुपात्र है तो उसको ले आओ। तो जिनका हाथ तुमने पहले से पकड़ रखा उनके लिए सिद्धांत ये है कि जांचो कि ये थोड़ा बहुत भी ऊपर उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं। उनके साथ ये सिद्धांत लगाना है, थोड़ा बहुत उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा बहुत उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं। अगर उठ रहे हैं तो उन्हें छोड़ना मत। और जो नए लोग तुम्हारे सामने आ रहे हैं उनमें ये जांचो कि क्या इनमें ऊपर उठने की निष्ठा है, और अगर पाओ कि उनमें ऊपर उठने की निष्ठा है तो तुम कितने भी व्यस्त हो, तुम्हारी ऊर्जा कितनी भी कम बचती हो, 6 का हाथ अगर तुमने पहले पकड़ा रखा है तो 7वें का भी पकड़ लो। लेकिन ये जो शर्तें हैं इनको पहले लगा करके फिर निर्णय करना। बार बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति एक इकाई तो है, मात्र एक माटी का ढीला जैसे मैं हूं वैसी वो है। फिर ये बात भी याद आती है कि गुरु साहब ने हाथ ना पकड़ा होता, आपने हाथ ना पकड़ा होता, शायद मैं भी कहीं किसी कीचड़ में रुल रहा होता। लेकिन फिर शायद आपकी जो बात हुई है मैंने शायद उस पर अमल करके फिर मेरे पास वापस आना ज़्यादा उचित रहेगा। जो मैं आगे बोलूँगा उस पर मैंने काम किया नहीं। कुछ नहीं है जो इसे जीने लायक बना सके। प्रेम ही है जो जिंदगी को जिंदगी बनाता है, और प्रेम ही है जो जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देता है। सब निर्भर इस पर करता है कि तुम्हारे प्रेम की गुणवत्ता कैसी है। निर्भर इस पर करता है कि तुम प्रेम के नाम पर क्या कर रहे हो, कि तुम्हारी प्रेम शब्द की परिभाषा क्या है। सही और ऊंची परिभाषा है तो प्रेम जीवन को अमृत कर देगा, और तुम्हारे प्रेम की परिभाषा अगर गलत हो गई तो प्रेम जीवन को हम कह रहे हैं मृत्यु से भी बदतर बना देगा। जीवन में यदि एक चीज है जिसके लिए तुम्हें बहुत आतुर होना चाहिए, दीवाना होना चाहिए, वो है प्रेम। और जीवन में यदि एक चीज है जिसके विरुद्ध तुम्हें बहुत सतर्क होना चाहिए, जिससे तुमको बहुत बचकर रहना चाहिए, वो भी है प्रेम। जितना तुमको आतुर होना चाहिए प्रेम के लिए, उतना ही तुमको सतर्क भी होना चाहिए प्रेम के विरुद्ध। सही है तुम्हारा प्रेम तो जी उठोगे, और गलत हो गया प्रेम तो जिंदगी के नाम पर मौत चल फिर रही होगी। दीवानों की तरह चाहो और ज्ञानियों की तरह परखो, दोनों बातें एक साथ जरूरी है।
वास्तव में दीवानगी के बिना जीने में कोई मजा नहीं है, लेकिन अगर दीवानगी है बस और ज्ञान नहीं है तो ये दीवानगी अभिशाप बननी है, खा जाएगी तुमको। हाँ, ऐसा दीवानापन चाहिए जो ज्ञान से उठता हो। प्रेम के पार की जैसे कोई हीरा तलाश हो। उस हीरे के बिना जी नहीं सकते, लेकिन उस हीरे के नाम पर अगर कंकड़ पत्थर बटोर लिए तो मौत भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं, रूखे और रूखे और हो जाओगे।